आदेश आदेश अलख निरंजन मैं अष्टोशावर मित्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे मीन राशि। शनि का जो अस्त होना है वो मीन राशि के लिए किस प्रकार से लाभकारी है। सटर्न कंबस्ट इफेक्ट ऑन पाइसेस ज़ोडिएक साइन। तो देखिए शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको शुरू हुआ है जनवरी 2023 में। एक साल से अधिक आपको शनि की साढ़े साथी को झेलते हुए हो गया। शनिदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान है। 12वें स्थान में शनिदेव जब आते हैं तो साढ़े साथी की स्टार्टिंग होती है। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव आपके 12वें भाव में विराजमान रहेंगे। कहां कहां इफेक्ट आपको दे रहे हैं लाभ का, पहले वो सुनिए, उसके बाद आपको आगे की बात बताएंगे। ऐसा प्रयोग जिससे कि शनिदेव आपको हमेशा के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, कुटुंबी भाव पर। आपने देखा होगा एक साल में कुटुंबी जनों से आपकी अनबन हुई होगी। कुटुंबी जनों ने कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग की होगी। आपके पैसे का यूज कर लिया होगा, आपके पैसों को हड़प लिया होगा। कहीं ना कहीं कुछ आपकी जबान भी कड़वी हुई होगी। धन आया तो है लेकिन खर्च कहाँ हो गया पता ही नहीं चल रहा। सेविंग के नाम पर जीरो है। बैंक की जो स्टेटमेंट होती है उसको देखा जाए तो डेबिट का ग्राफ बहुत बड़ा है जबकि क्रेडिट छोटा सा। तो इन चीजों में अब आपके इन 36 दिनों में लगाम लगेगी। डेबिट की एंट्रियां कुछ कम होंगी और क्रेडिट की एंट्रियों का ग्राफ कुछ बढ़ सकता है जब आपके मंगल देव अच्छे होंगे। यदि मंगल देव पीड़ित है, मंगल देव नीच के हैं, तो फिर ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यदि मंगल देव आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि गोचर में मंगल देव इस वक्त उच्च के चल रहे हैं। बोल दीजिए आदेश आदेश। जो हमने कहा यदि ऐसा हो रहा है तो भैया एक बार एक कमेंट छोटा सा जरूर कर दीजिए, आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। कुटुंबी जनों ने जो आपका प्रयोग किया वो कहीं ना कहीं इस चीज को रियलाइज करेंगे कि हाँ यार मैंने गलत किया, लेकिन उनके चक्कर में मत पड़िएगा। एक बार देखा जाता है, कहा जाता है ना कि यार पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन किसी के विश्वास को कमाने के बाद उसको कभी मत तोड़िए। एक बार विश्वास टूटता है तो कभी नहीं जमता। अब जिन लोगों ने आपका विश्वास तोड़ा है वो आपसे आकर के माफी मांगे तब भी आप उन्हें माफ तो कर दीजिए, लेकिन उनके साथ कभी जीवन में कोई पैक्ट मत कीजिए, उन पर भरोसा मत कीजिए, ना ही बदले की भावना रखिए। जो किया है वो भुगतेंगे। लेकिन आपको सावधान रहना है कि अब कभी लाइफ में उन लोगों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे कि आपके दिल को फिर से ठेस पहुंच चुके। वाणी आपकी अच्छी होगी इस दौरान। ये 36 दिनों में वाणी की कोई कमी महसूस कर रहे थे, वाणी आपकी आक्रामक थी, वाणी आपकी कड़वी थी, तो उसमें कहीं ना कहीं अब आपको रिलीफ होता हुआ दिखाई देगा। शनिदेव की दृष्टि कहाँ थी? रोग रिपु ऋण के घर पर। शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर कारक भी मानी जाती है, लेकिन ये शनि की दृष्टि जो है, ये शनि की सूर्य देव की दृष्टि होने के कारण शत्रु राशि भी है। तो रोग रिपु ऋण को तो कहीं ना कहीं शनिदेव ने आपके साढ़े साथी के बावजूद कम किया होगा, लेकिन साढ़े साथी थी और शत्रु राशि पर दृष्टि होने के कारण रोग भी कहीं ना कहीं हुआ होगा, ऋण भी कहीं ना कहीं चढ़ा होगा, और कॉम्पिटिटर्स ने भी कहीं ना कहीं तो अपना मुंह उठाया ही होगा। इस चीज में अब पूरी तरीके से कमी आ जाएगी। रोग रिपु ऋण इन 36 दिनों में पूरी तरीके से आपके अंडर में आ जाएंगे। किसी की हिम्मत नहीं जो आपके सामने बोल जाए, क्योंकि सूर्य देव अपने ही घर को देख रहे हैं और शनि की मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। सूर्य राजा हैं और शनि के पिता भी हैं, तो शनि चाह करके भी उनका विरोध नहीं कर पाएंगे, भले ही क्यों ना उन दोनों में शत्रुवत व्यवहार है। बहुत बड़ा पॉइंट्स है, नोट कीजिएगा। रोग रिपु ऋण इन 36 दिनों में आपके कदमों में होंगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हुए डर लग रहा था, इन 36 दिनों के अंदर यदि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप उसको अच्छे दिनों से उत्तीर्ण कर जाएंगे यदि आपके सूर्य कुंडली में अच्छे हैं। देखिए हम कंडीशन से अप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो उस भाव का कारक है उसका मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक ग्रह के अच्छा या बुरा होने से पूरी कुंडली चेंज नहीं हो सकती।
उसके लिए जो जिस भाव का स्वामी है उस भाव के स्वामी का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। अब यहां से चलते चलते आई बात आपके भाग्य की। तो साढ़े साथी के कारण कहीं ना कहीं भाग्य में कमी आपने महसूस की ही होगी। पहले भाग्य बहुत साथ देता था। क्यों साथ देता था? क्योंकि आपका मीन लगन है। मीन लगन में बृहस्पति कारक होते हैं भैया, आपके दशमेश होते हैं, आपके लग्नेश होते हैं, और वो सेकंड हाउस में है। तो धन की व्यवस्था आपकी करा रहे थे। लेकिन अब शनिदेव की जो दृष्टि है उसका प्रभाव बहुत कम हो गया है। मंगल देव उच्च के कुंडली में है और आपका जो भाग्य है वो मंगल देव के सहारे ही है। क्यों? क्योंकि भैया मंगल देव ही तो आपके धनेश और आपके नवमेश है। सही समझे आप? तो यदि आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित नहीं है, मंगल नीच के नहीं है, मंगल की अच्छी पोजीशन है, मंगल बली है, तो भैया फिर आपको भाग्य का साथ इन 36 दिनों में पूर्ण रूप से मिलेगा। इन 1.25 साल के अंदर जो आपको दिक्कतें हुई भाग्य के कारण, वो दिक्कतें इन 36 दिनों में आपको नहीं हो पाएंगी। धर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक हालांकि आप अभी भी थे, लेकिन आप सोच रहे थे कि धार्मिक कार्य कर रहा हूं फिर भी मुझको कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। वो काहे नहीं मिल रहा था? वो यही नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। लेकिन अब शनि अस्त है। शनि अस्त कैसे हो? क्योंकि सूर्य उनके घर में आ गए। प्रकाश जब शनि के घर में आया तो अंधकार गायब हो गया, और शनिदेव को अंधकार का प्रतीक माना जाता है, वृद्धता का प्रतीक माना जाता है, धीरे धीरे चलने का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए सूर्य देव के वहां पर आने से शनिदेव का जो अंधकार था वो दूर हो गया। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, शनि सोए हैं, अस्तित्व को उनके समाप्त नहीं किया जा सकता। 36 दिन का जैसे ही पीरियड गुजरेगा तो शनिदेव फिर से उदय होंगे, फिर से साढ़े साथी का प्रभाव होगा। लेकिन इन 36 दिनों में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। धार्मिक गतिविधियों में आप प्रतिभाग करेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ने से आपको लाभ भी होगा, और हो सकता है कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपको मिल जाए जो आपको जीवन जीने की राह बताए, आपको कुछ ऐसे उपाय, कोई ऐसा मंत्र दे जिससे कि आप अपने जीवन जीने की कला को समझ सको, और शनि की साढ़े साथी के संकटों के बाद भी उन संकटों से जूझते हुए अपने आप को स्थापित कर सको। बहुत अच्छी बात बताई है भैया, ध्यान रखिएगा। अब शनिदेव कहाँ बैठे हैं? 12वें स्थान में। तो शनिदेव ने आप उस स्थान को बढ़ाया होगा। कैसे बढ़ाया होगा? तो ये हॉस्पिटल का घर है और रोग बढ़े होंगे। हमने कहा था ना, दृष्टि है शनिदेव की रोग रिपुर उनके घर पर। लेकिन 12वां स्थान भी अपव्यय का है। अपव्यय कहाँ पर? बीमारी पर अपव्यय हो सकता है। तो बीमारी कहीं ना कहीं होगी, उस पर अपव्यय हुआ होगा। कोई बीमारी साढ़े साथी के दौरान आपको लगी है तो वो दूर हो जाएगी। अब शनिदेव पूरी साढ़े साथी में आपको अच्छा फल देते रहे, रोजगार की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, इसके लिए क्या करें? शुक्रवार को खड़ाऊं खरीद लाएं। खड़ाऊं जो लकड़ी की चप्पल होती है, जो पंडित जी पहनते हैं मंदिर में, शुक्रवार को लेकर के आए। रोजाना उनको आधा घंटे पहने। घर में बैठकर पहन सकते हैं, ऑफिस में पहन सकते हैं, जो आप चाहें वहां पहन सकते हैं। इसके अलावा खड़ाऊं पहन करके कम से कम 10 कदम चलना है, और 10 मिनट यदि आप चल पाते हैं रोजाना, तो फिर शनिदेव भैया आपकी कुंडली में आपको दोष नहीं देंगे। भले ही शनिदेव नीच के क्यों ना हो, आपके संघर्ष साढ़े साथी में बहुत कम हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी प्रार्थना में अपने एस्ट्रो शावर मित्र को याद रखिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।